धिया वयं नमो भरन्ते मसी। आचार्य प्रणव प्रकाश जी, आचार्य शारदा जी, उपस्थित सभी सम्मान्य सुधी श्रोतृवृंद, अभी सायंकालीन सत्र में जब हम ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ कर रहे थे तो मध्य में कुछ मंत्रों पर विचार किया। उसके अतिरिक्त एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, सुविज्ञानम चिकित्से जनाय सच्चा सच्च वचसी पस्पृधाते तयोर्यत् सत्यम यतरदर्जीय तदित सोमो अवति हन्त्यासत्। एक संघर्ष चल रहा है, प्रतिस्पर्धा हो रही है। और प्रतिस्पर्धा किन के बीच में हो रही है? दो के बीच में प्रतिस्पर्धा है। आप कह सकते हैं कि इसमें क्या नई बात है। प्रतिस्पर्धा तो दो में ही होती है, जब दो होंगे तभी प्रतिस्पर्धा होगी, और दोनों की प्रतिस्पर्धा है। किस लिए? सुविज्ञानम चिकित्से जनाय, जनाय मनुष्य के लिए, सुविज्ञानम चिकित्से अपने आप को जताने की होड़ है। दो में दोनों अपने आप को जता देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं, अपने आप को प्रकट कर देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे ही कि जैसे किसी निर्वाचन के दिनों में दो चुनाव लड़ने वाले प्रतिद्वंद्वी जब किसी एक मतदाता के घर पहुंचते हैं, और ये तो बड़े चुनाव हैं, कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट इलेक्शन रहते हैं, और वो जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, सीमित मतदाता है, तो वोटर के पास जाने की कोशिश रहती है। एक बैठा हो और दूसरे को गांव से बाहर कार खड़ी दिखाई दे जाए गली के बाहर, तो लगता है कि वो आया होगा इसके पास। तो इसलिए वो अपनी कार को थोड़ा सा आगे पीछे खड़ा करके और इधर उधर घूमना प्रारंभ करता है कि वो वहां से हटे तो मैं जाऊं और उसे अपने आप को बताऊं, अपने लिए प्रयास करूं। ये प्रायः इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो लड़ते लड़ाते हैं या जो जानते हैं वो अच्छी प्रकार समझते हैं, ये होता रहता है। तो बिल्कुल ठीक ऐसा ही मनुष्य को जताने के लिए, जनाने के लिए प्रतिस्पर्धा है। किन दो के बीच में प्रतिस्पर्धा है? प्रतिस्पर्धा है सत्य और असत्य के बीच में, सत्य असत्य। प्रतिस्पर्धा सत और असत में हो रही है। किसमें? वचसी, जो वचन है, वाणी है, अर्थात जो सत्य शब्द है, सत्य है, और जो असत्य है, उनमें से प्रतिस्पर्धा दोनों में कौन सा ठीक है? कहते तदित सोमो अवति तयोर यत् सत्यम यथरद ऋजीय। उनमें से एक बड़ा ऋजु है, बड़ा सरल है, बड़ी सपाट है एक की बात, और जो सरल है वो क्या है? वो सत्य है। तदित सोमो अवति, जो परमेश्वर है उस सत्य की रक्षा करता है। और हंति असत, जो असत है वो सब ओर से नष्ट हो जाता है, अर्थात उस असत को, असत्य को परमेश्वर की रक्षा, परमेश्वर की सहायता प्राप्त नहीं होती। जब सत्य और असत्य की प्रतिस्पर्धा है तो पहचान कैसे हो? वेद ने कहा कि तयोर यत् सत्यम यथरद ऋजीय, जो सत्य है वो बड़ा सरल है, बहुत सीधा है, आसानी से सबकी समझ में आता है। महर्षि दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में एक पंक्ति लिखते हैं, और सब व्यक्तियों के लिए है, पढ़े लिखे हों अनपढ़ हों, शास्त्र के ज्ञाता हों व्यावहारिक हों।
महर्षि लिखते हैं कि मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है। सबका आत्मा जानता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, सरल क्या है और कुटिल क्या है, ये मनुष्य का आत्मा समझता है। किंतु जब मनुष्य का आत्मा समझता है तो फिर सत्य में प्रवृत्ति क्यों नहीं होती? सरल है, सरल होते हुए भी मनुष्य की प्रवृत्ति सत्य में क्यों नहीं होती? कुटिल होते हुए, टेढ़ा मेढ़ा होते हुए भी मनुष्य की रुचि प्रवृत्ति असत्य में क्यों हो जाती है? महर्षि लिखते हैं, पक्षपात, हठ, दुराग्रह और अपने प्रयोजन की सिद्धि के कारण हम अपना कोई लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, या मन में कोई संकल्प कर लें ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो जब हम अपने उस प्रयोजन को इतना प्रबल कर लेते हैं तो फिर सत्य और असत्य का हम विचार छोड़ देते हैं। फिर तो एकमात्र लक्ष्य रह जाता है कि मेरा ये प्रयोजन कैसे पूरा हो जाए। कई बार जानते हुए भी हमारी स्थिति ऐसी होती है कि जैसे किसी ने कहा था कि बकरी के कितने पांव, तो एक बच्चे ने कहा कि 3 पांव होते हैं, उसने कहा 4 होते हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछा, उसने कहा कि बेटा पांव तो 4 ही होते हैं, तू तो हार जाएगा। कि मैं कैसे हार जाऊंगा, मैं 4 गिनूंगा ही नहीं। तो ये है हठ, और ये हठ केवल उस बकरी वाले बच्चे का नहीं है, ये हठ हम सबका होता है। और जितने व्यक्ति साधारण हैं, सरल हैं, उनका हठ उतना कमजोर होता है। जितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका हठ उतना ही दृढ़ होता है। मैं क्षमा याचना के साथ कह रहा हूं, ये विद्वान लोग जो ऐसा अन्यथा नहीं लेंगे, पर सच्चाई यही है। और यदि विद्वानों का हठ सरल हो जाता तो संसार में मनुष्य भटकता नहीं। ये जो आज मानवता भटक रही है, ये मानवता इसलिए भटक रही है कि जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं, जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने जो धारणाएं बना ली हैं, उन्होंने जो अपनी स्थापनाएं स्थापित कर ली हैं, उन अपनी स्थापनाओं को सिद्ध करने के लिए सत्य और असत्य का व्यक्ति विचार नहीं करता। तो ऋषि कहते हैं कि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और पक्षपात। मैं बिना नाम लिए एक बड़े लोगों की बात कहूंगा। मैं प्रत्यक्षदर्शी था। बड़े बड़े कुछ विद्वान थे, उनमें कुछ महात्मा भी थे। कुछ सफेद कपड़ों के महात्मा थे, संत, और 1-2 लाल कपड़े वाले भी महात्मा थे। कोई विवाद था, और उस विवाद के लिए मैं तो विद्यार्थी था। उन बड़े लोगों ने सोचा ये तो विद्यार्थी है, इसको क्या ये बात ध्यान रहेगी, या ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बात करते रहे तो एक महात्मा ने दूसरे महात्मा को कहा कि देखो महाराज जी, आप ये जानते हैं कि ये बात गलत है, ये जो पक्ष है जिसका आप साथ दे रहे हैं, ये बात तो ठीक नहीं है। तो उन महाराज ने उत्तर दिया कि ठीक हो या ना ठीक हो, जब तक वो उसका साथ देते रहेंगे तब तक हम इसका साथ देते रहेंगे। नाम लेकर के कहा, वो उसका साथ देना छोड़ दें, हम इसे हटा देंगे। उन्होंने कहा कि देखो वो कैसा ही व्यक्ति हो, पर इस विषय में तो वो कुछ नहीं कह रहा। कहने लगे इससे क्या लेना देना, कल को वकालत तो वही करेगा, उनकी पैरवी तो वही करेगा, इसलिए जब तक वो उनके साथ रहेगा तब तक ये हमारे साथ रहेगा और हम इसके साथ रहेंगे। तो ये क्या है, सोच करके देखिए। ये है हठ, ये है पक्षपात। सरल कौन सा है? सरल तो वही है जो निकलता है कि सच कौन सा है, और सब जानते हैं। तो ऋषि ने कौन सी कसौटी दी? आत्मा की कसौटी दी। और इसीलिए अपने जो आत्मा की कसौटी है, इस कसौटी को व्यास जी ने क्या कहा
महाराज मनु ने क्या कहा इस कसौटी के लिए? कहा कि ये सबसे बड़ा प्रमाण है, ये कसौटी है। ये जो आत्मा की कसौटी है, इससे बड़ी कोई कसौटी हो नहीं सकती। तो इसलिए प्रत्येक क्षण मनुष्य को जागरूक और सावधान रहना चाहिए कि अपनी आत्मा की आवाज को हम सुनते रहें, उस कसौटी को अपनाते रहें, तो सत्य का ग्रहण आसान हो जाएगा, असत्य का त्याग करना आसान हो जाएगा। यदि इतने बड़े आयोजन में कहीं ना कहीं हमारी जीवन के किसी एक क्षण में, 2 क्षण के लिए, पूरा जीवन को भी नहीं हुई, पर कभी कभी भी ये कसौटी यदि जागृत हुई, तो निश्चित रूप से ये यज्ञ हमारे लिए कल्याण करने वाला हो जाएगा, हमारा लाभ करने वाला हो जाएगा, हमारी आत्मिक उन्नति का साधक हो जाएगा। यही वेद ने कहा कि हंति रक्षो हंति आ असद वदंतम। कितने ही प्रयत्न कर लें, कितनी ढाल बना लें, वो रक्षा नहीं कर सकती। रक्षा करेगा तो सोम करेगा, और रक्षा करेगा तो सत्य ही रक्षा करेगा, वही हमारा रक्षक होगा। ओम शांति।